यार देखो, तुम सभी मुझसे पूछते हो कि यार भैया तुम्हारी लाइफ में क्या डिफिकल्टीज नहीं आती थी। हम लोग अभी इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, लाइक हमसे क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं और घर वाले भी कह रहे हैं कि यार तू क्या ही करेगा एंड ऑल द थिंग्स। तुम पूरी होप हार चुके हो कि मुझे नहीं लग रहा है यार मेरा अभी एडवांस क्लियर भी होगा या मेरा मेंस भी अभी अच्छा स्कोर आएगा। एंड एवरीवन इज टेलिंग दैट कि यार मैं क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल वीडियो। जिसको मोटिवेट होना है यहाँ रहो, जिसको नहीं होना है वो जा सकता है। तुम्हें पता है, मुझे IIT JEE के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया था एंड मुझे नहीं पता था कि कौन सा बैच लेना है, कौन से मॉड्यूल्स फॉलो करना है, किस चैनल को फॉलो करना है, कौन सा भैया की बात मानना है, किसकी नहीं मानना है। उसके बाद मैं वहाँ जाकर रिसर्च करता हूँ कि यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा बैच लूँ। और यार देखो, मैं स्टार्टिंग से अपनी नानी के पास रहा हूँ एंड मैं एक ऐसे छोटे से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ कि जिसकी पूरे साल की फ़ीस जो होती थी वो किसी इंग्लिश मीडियम के 1 मंथ की फ़ीस होती थी। मेरी मम्मी भी ब्यूटी पार्लर वगैरह पर काम करती थी एंड घर का भी थोड़ा बहुत काम करती थी, तो उससे जो भी उनका चल जाता था एंड पापा भी उतना नहीं कमाते हैं। मेरे मन से वो ख्याल तो निकाल ही दिया था कि यार मैं कोटा पढ़ने जाऊँगा, लेकिन अगर कोटा नहीं गया तो फिर IIT कैसे होगा। और फिर मेरे को यूट्यूब पर चैनल्स के बारे में पता चलता है। PW में अलग सर है, पंकज सर है एंड दूसरे भी अनअकैडमी के बहुत सारे टीचर्स थे। मैं कभी चैनल को नहीं देखता था कि कौन सा चैनल कौन सा है, मैं हमेशा टीचर्स को देखता था कि यार ये टीचर मुझे अच्छा पढ़ा रहा है, ये मुझे सिखा सकता है, मैं उससे सीखूंगा। एंड देन आई स्टार्टेड अ जर्नी कि यार मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैंने धीमे धीमे यूट्यूब से लेक्चर लेना स्टार्ट किया एंड उस टाइम पे किसी से लेक्चर्स नहीं बनते स्टार्टिंग में। देखो, तुम्हारा जो 12th का सिलेबस होता है ना, उसमें तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हारी NCERT में दिए हुए हैं। तुम्हारे जो मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ही न्यू आते हैं। कॉन्सेप्ट मिक्स होता है बट तुम्हारे जो क्वेश्चन है, वो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है, वो सब पूरी बिल्कुल न्यू आ रही है एंड वो क्वेश्चन तुमसे स्टार्टिंग में नहीं बनते हैं। मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुई। मैं पूरी थ्योरी कर ले रहा हूँ बट उसके बाद मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एंड एक बार मैंने हार मान ली थी। मैंने 15 दिन के लिए अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँगा यार, मैं ऐसे स्टार्ट ही मेरा इतना गंदा हुआ है तो फिर मैं आगे कैसे जाऊँगा। फिर एक और मोटिवेशन आया कि यार तू कुछ नहीं कर रहा है, तू कुछ करके तो देख। अगर कुछ करने से नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन तू कुछ करेगा ही नहीं तो फिर तो कुछ ही नहीं होना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार मैं इस जर्नी को पूरा कंप्लीट करके रहूँगा, इसके डेस्टिनेशन में पहुँच के रहूँगा। भले मैं जीतूँ या हारूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो ना हो नहीं फ़र्क पड़ता। एंड फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। 11th में ही मेरा मतलब पूरा बैच वगैरह मैंने फॉलो तो नहीं किया बट जो यूट्यूब पर लेक्चर्स होते थे वो पूरे लेक्चर्स देखता था। और 11th में क्या होता था, स्कूल वगैरह होता था और उसके बाद घर आता था। और देखो, घर पे ना उतना तुम्हें शांति वाला माहौल मिलता नहीं है, मुझे भी नहीं मिला 11th में। मतलब टीवी वगैरह चल रही होती थी, सब शोर कर रहे होते थे रूम में एंड उसी में तुम्हें पढ़ना है, तो फिर वो उतना इफेक्टिव निकल नहीं पाता था 11th में। तो 11th में तो उतना नहीं गया है और 11th के कुछ लास्ट के मंथ में ही मैंने पढ़ा था। उसका जब वो गर्मियों की छुट्टी आई ना, उसमें तुम्हारा पूरा लगा दो, पूरी जान लगा दो यार कि मैं इस बार तो पूरा ख़त्म करके ही रहूँगा। फिर मैंने वही किया कि यार जितना भी मंथ है उसके हिसाब से मैंने अपने पूरे काम को डिवाइड कर लिया कि इस मंथ में मेरे को ये ख़त्म करना है एंड जितना भी है पूरा सिलेबस इन मंथ में मेरे को कंप्लीट करना है 11th का। एंड जैसे तुम्हारी 12th स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे तुम्हें एक नया टाइम टेबल बनाना है जो ओनली 12th को फॉलो करेगा। तुम्हारी 11th कंप्लीट हो जानी चाहिए उस टाइम पर। देखो, उस टाइम पे भी मेरा मतलब मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं बैच ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने शायद बैच ले लिया अगर, तो मैं उस पर पैसे वेस्ट कर दूंगा। रियलिटी शोज़ की रियलिटी ये थी कि मेरे पास पैसे लगाने को थे भी नहीं। उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों से बोला यार कि मुझे कुछ 5,000 का एक बैच लेना है, तो उन्होंने मुझसे हाँ कर दिया। बट मुझे लग रहा था कि यार वो पैसे जो मैं जहाँ से ले रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उनके काम से निकाल रहे हैं। एंड फिर मुझे बुरा लग रहा था कि यार मैं बैच वगैरह ले रहा हूँ, वो भी जो पैसे किसी और काम के हैं उससे मैं बैच लूँगा। फिर मैंने सोचा यार बैच छोड़ो, 12th भी ऐसे ही निकालो, अगर तुम्हारा निकलता है तो ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा था कि यार मैं इसको 12th के साथ मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। मान लो मैंने बैच तो ले लिया, लेकिन अगर उसके बाद मैं 12th के साथ इसको मैनेज नहीं कर पाया तो वो बैच मेरा ख़राब हो जाएगा एंड पैसे भी ख़राब हो जाएंगे। फिर 12th में भी मैंने वही टेलीग्राम के लेक्चर्स होते थे। देखो, यहाँ पे ना ये चीज़ आती है कि मैंने बैचेस नहीं लिए एंड बाकी चीज़ नहीं ली, बट इससे ये नहीं हुआ कि मैं रुक गया। ठीक है, मेरे पास उस टाइम पे नहीं, ठीक है मैं बैच नहीं ले रहा हूँ बट मैं पढ़ रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ट्राई मार रहा हूँ। तो तुम्हें भी वही करना है यार। देखो, इस टाइम पे ना बहुत लगता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तुम्हारे बहुत से लोग होंगे यार जिनके पास बैचेस नहीं होते हैं, जिनके पास लेक्चर्स नहीं होते, DPPs नहीं होती, मॉड्यूल नहीं खरीद पाते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 5,000 का बैच नहीं खरीद पा रहा है वो 5,000 के मॉड्यूल अलग से खरीदेगा? इट्स इम्पॉसिबल ब्रो, नहीं होता है। तुम्हें अपने जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेस तुम्हें उसी को यूज़ करके निकालना पड़ता है। एंड देखो, हमेशा याद रखना कि अगर तुम अपने इन रिसोर्सेज से अपनी चीज़ों को निकाल लेते हो ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है भाई अलग ही लेवल का होता है। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदा हूँ या जो भी है, लेकिन एडवांस क्लियर करने के बाद अभी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ उसको एंड करके ही रहूँगा एंड उसमें जीत के ही रहूँगा। ये कॉन्फिडेंस ना तुम्हें ऐसे नहीं आने वाला। या तो तुम JEE की तैयारी करो या तुम एडवांस क्लियर करो, तब जाकर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा। फिर 12th में मैंने बैच तो लिया नहीं था, लेकिन हाँ जो भी मैंने पढ़ा उसके ऊपर मैंने एग्ज़ाम दिया एंड मेरी फर्स्ट जो JEE मेंस का अटैम्प्ट था उसमें 96 परसेंटाइल आती है। एंड मुझे नहीं लगता था कि OBC जो होता है उसमें 96 पर कुछ मिलेगा। मैंने कट ऑफ वगैरह देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी,
बट कुछ नहीं दिख रहा था कि यार मैं वहाँ जा सकता हूँ। मतलब जो NIT नागालैंड, त्रिपुरा या हमीरपुर साइड है, वहाँ के NIT में मुझे मिडिल ब्रांच मिल रही थी एंड मैं नहीं चाहता कि यार मैं उतनी दूर जाऊँ वो भी मिडिल ब्रांच लेने के लिए। तो फिर मैं अपना अप्रैल अटैम्प्ट देता हूँ एंड अप्रैल अटैम्प्ट मेरा लाइक इतना ऐसा गया था कि मेरे मार्क्स तो बहुत इंक्रीज़ हुए थे, बट मार्क्स तो इंक्रीज़ होने से ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी परसेंटाइल भी इंक्रीज़ होगी। मेरी अप्रैल में 94 परसेंटाइल बनती है एंड आई एम शॉक भाई कि मैंने इतने मार्क्स इंक्रीज़ किए, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो है परसेंटाइल इंक्रीज़ नहीं करती है एंड रैंक जो है वो और ऊपर चली गई। तुम्हें पता हो तो जो तुम्हारी दोनों में से बेस्ट जो परसेंटाइल होती है वो तुम्हें मिलती है। मुझे 96 मिली एंड एट द एंड फिर मैं ना मतलब लग रहा था कि यार मैं एडवांस दे देता हूँ, शायद क्लियर हो जाए। मैं अपना एडवांस का अटेम्प्ट देता हूँ एंड देखो यार मैं सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 12th के टाइम पे उतना सीरियस नहीं था जेईई के बारे में। लाइक मेरे घर पे शादी थी तो मैं शादी में चला गया था। मतलब इतना जो होती है ना इन सीरियसनेस की, तुम्हारा पेपर आने वाला है 1 मंथ बाद, लेकिन तुम वो 10 दिन की शादी जो है अटेंड करने जा रहे हो। फाइनल रिजल्ट मेरा जेईई एडवांस क्लियर नहीं होता है एंड मेंस में भी मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि यार मैं कॉलेज लेकर कहीं किसी NIT में भी चला जाऊँ। मैं जा सकता था किसी IIIT में, बट नहीं जाना था। मेरे मन में ड्रॉप लेने से पहले ना बस एक ही सवाल चल रहा था कि यार मैंने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, और लाइक अगर मैं 1 साल और ड्रॉप लेता भी हूँ तो मैं यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करूँगा, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए भाई। तुम्हें मॉड्यूल वगैरह या तुम जो भी तुम एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें तो लोगे ही ना उसके बाद, तो तुम्हें उसके लिए भी पैसे चाहिए। एंड मेरे मन में वही चल रहा था कि यार मैं कैसे करूँगा ये सब, कैसे मैनेज करूँगा। एंड मैं MP बोर्ड से था और मेरे जो परसेंटेज थे 12th में वो 91.8 परसेंटेज थे, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से था। मतलब नॉर्मल स्कूल्स होते हैं तुम्हारे यहाँ भी, तुमने एक्सेलेंस सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब तुमने हाईएस्ट परसेंट जो बनाते हो, तुम्हारे एक गर्ल्स और एक बॉयज़, उसको एक स्कॉलरशिप या लाइक एक स्कूटी दी जाती है, पता नहीं है वो होता है हमारे यहाँ स्टेट में चलता है, तो तुम्हें एक स्कूटी दी जाती है। तो वो जो स्कूटी थी ना वो मुझे मिली थी क्योंकि मैं अपने स्कूल का टॉपर था, ठीक है। स्कूल में मेरे सबसे ज़्यादा परसेंटाइल थे, तो मेरे को वो स्कूटी मिलती है एंड फिर मैं उसको जो है बेच देता हूँ एंड उसका जो पैसा आता है, तो फिर मैंने सोच लिया यार ये मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अब मैं इससे अपना 1 साल चला भी सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ बैच ले सकता हूँ, मैं बुक्स ले सकता हूँ, मॉड्यूल ले सकता हूँ। अगर मुझे लाइब्रेरी जाना है तो मैं मतलब लाइक जहाँ भी मुझे जाना है मैं उन पैसों से वहाँ पर गुजारा कर सकता हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ यार मैं ड्रॉप लूँगा एंड इस बार तो क्लियर करके ही रहूँगा। तो जो मेरा ड्रॉप ईयर था वो इतना स्ट्रिक्टलीनेस में गया ना कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार किसकी शादी है, किसके दोस्त का बर्थडे, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है। मेरी बहुत सारी जो प्लानिंग्स होती थी हमारे ग्रुप की वो सिर्फ मेरे कारण कैंसिल होती थी। एंड देखो तुम्हें ना इन सब चीज़ों से सीखने के लिए ना किसी भी चैनल की ज़रूरत होती है। मैंने भी अपने टाइम पर बहुत सारे चैनल्स देखे हैं यार कि इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, उनकी वीडियोस देख रहा हूँ, एंड मेरा जो पूरे 3 साल का जो भी नॉलेज है अभी मेरे पास, मैं वो तुम्हें अपने चैनल पर दे रहा हूँ भाई। इसलिए जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टा पर फॉलो कर लो। तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। उस पर अभी बहुत सारे बच्चे हैं, 250 कुछ बच्चे हैं एंड वो सब अपने डाउट्स पूछते हैं। तुम भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पर जाकर। मुझसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया मेंटरशिप बना दो ताकि हमारी अभी जो काउंसलिंग होगी उसमें भी तुम हेल्प कर सको, क्योंकि काउंसलिंग में ऐसा होता है बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। मेरा दोस्त है अभी NIT राउरकेला में, उसने खुद ने गलती की है। वो NIT में है अभी, अगर वो चाहता तो वो IIT में जा सकता था, उसका एडवांस क्लियर था, बट उसकी गलती के कारण वो आज NIT में। और मेरा जो शेड्यूल था ना मैं उसमें रात में ज़्यादा पढ़ता था एंड रात में मैं मतलब लाइब्रेरी वगैरह जाया करता था, वहीं पढ़ता था दिन में और रात में जो भी टाइम होता था। सुबह 8 बजे जाता था एंड फिर उसके बाद जितना भी लाइक मेरा शेड्यूल तो फिक्स नहीं था कि यार मैं सुबह 8 बजे जा रहा हूँ या रात में जो भी है, लेकिन इतना था कि जब मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाया करता था एंड जब नींद नहीं आती थी तो फिर पढ़ता था, सिर्फ इतना सा था। एंड एट दैट टाइम की जब मैं रात में लाइब्रेरी में जाग रहा होता था तो सुबह कभी 3-4 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद ये सोचता था कि यार अब मैं घर जाऊँगा एंड फिर उसके बाद जो भी है सोऊंगा। घर वाले भी परेशान होते थे, गेट वगैरह लगा देते थे, तो फिर मैं लाइब्रेरी में सो जाया करता था। और उससे एक फ़ायदा और होता था कि तुम्हारा जो सुबह उठने का टाइम है वो तुम्हारा फिक्स होता था, क्योंकि लाइब्रेरी सुबह 7 बजे खुलती थी। तो जो भी खोलने आता है, वैसे तो मैं ही खुलता था हमेशा, बट एक बंदा होता था हमेशा कि यार वो खोलने आएगा। अगर मान लो मैं सो रहा हूँ अंदर तो वो मुझे बाहर से बुलाता है कि भाई तू लाइब्रेरी खोल दे, जो भी मैं अंदर से गेट लगा कर सो जाया करता था। तो वो चीज़ होती थी कि भाई इतना तो मैंने ड्रॉप ईयर तो मेरा बहुत ही खतरनाक गया यार, कि मेरे मन में जो भी आ रहा है ना पढ़ने के लिए मैं सिर्फ वही करे जा रहा हूँ। सिर्फ वही मेंस का टाइम आ जाता है एंड मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि यार अगर मेरा इस बार भी नहीं हुआ तो फिर क्या ही होगा। क्योंकि ड्रॉप ईयर में भाई ड्रॉपर जो बंदा होता है ना वो उसका जिगरा बहुत बड़ा है कि वो जब एग्जाम देने जा रहा है ना उसके मन में सिर्फ एक चीज़ है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे किसी अदर प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा। फिर मैंने यही सोच लिया था कि यार अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना पूरा दे दिया 100%, में जो कर सकता था मैंने सभी किया है। और तुम्हें बताऊँ ना, मैंने अपने पूरे एग्जाम्स के रिजल्ट है ना हमेशा अकेले बैठ कर देखे एंड मैक्सिमम रिजल्ट जो होते थे वो रात में आया करते थे। रात के टाइम में 12th में तो मैं अपने घर पर होता था एंड ड्रॉप ईयर में लाइब्रेरी में होता था। जब सब सो रहे होते थे सिर्फ मैं जाग रहा होता था। एंड मेरे ड्रॉप ईयर के अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस के रिजल्ट को छोड़ के सभी रिजल्ट खराब थे। एंड जब मेरा रिजल्ट खराब आता था ना तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करने लगता था। एंड आई थिंक दिस क्वालिटी बिल्ड यू एज अ परफेक्ट मैन, कि तुम्हें बार बार ठोकर लग रही है लेकिन तुम फिर भी उठ रहे हो एंड भाग रहे हो।
एंड फिर मेरा मेंस का रिजल्ट आता है एंड मेंस का रिजल्ट भी कुछ उतना अच्छा आया नहीं था। लाइक मेरे 96 परसेंटाइल सेम बना था, बट 0.6 थोड़ा सा बढ़ गया था और उससे उतनी रैंक पे डिफरेंस भी नहीं आया, क्योंकि हर साल बच्चों के जो कैंडिडेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर रैंक भी जो थी वो लगभग उससे थोड़ी सी ऊपर ही उठी थी। एंड फिर वो यार डिप्रेशन की, मैंने ड्रॉप ईयर भी दे दिया उसके बाद भी, क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक्स उस टाइम पे इतनी हुई थी। मेरे हर रिजल्ट के बाद मैंने यही सोचा है कि इसके बाद वाला रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरा जो अप्रैल वाला टाइम है वो तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, फिर वही मेहनत चालू कर देता हूँ मेंस। और मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा मेंस और एडवांस को मिक्स करके चला था, तो जब मेरा मेंस आता है तो उसके 15 दिन पहले मैं सिर्फ मेंस पर फोकस हो जाता हूँ। एंड जब मैं अपना मेंस 2 देकर आता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार हाँ मेरी 99 बन जाएगी। एंड फिर उसका रिजल्ट आता है एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट 98.9 परसेंटाइल। मतलब 99 तो नहीं गई है, बट पॉइंट कम है, लेकिन चिल है। मतलब इतना तो था कि हाँ अब मैं लाइक एक NIT में अच्छी सीट सिक्योर कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं अच्छे NIT में चला ही जाऊँगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब जो मेरा 1 मंथ बचा है उसमें अपने पूरे एडवांस के लिए पूरी मेहनत लगा दूंगा। मैंने अपने एडवांस के लिए पूरी मेहनत की एंड फिर उसके बाद मैं एडवांस देने जाता हूँ। एंड मेरा जो फर्स्ट पेपर गया था एडवांस का वो उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन जो सेकंड पेपर गया था वो मेरा ठीक ठीक गया था। तो फिर जो भी मेरा रिजल्ट आया एंड फिर उसके बाद मेरे जो भी मार्क्स आए एंड फिर उसके बाद मुझे IIT दिल्ली मिल जाता है। और हाँ, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और तुम्हें उनको भाई जो है ईजी बनाना होता है। देखो कोई भी जो गुत्थी होती है वो ऐसे ही नहीं सॉल्व होने वाली यार, तुम्हें उसको देखना पड़ेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाकर वो सॉल्व होगी। इसलिए लगे रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं IIT दिल्ली में। बाय बाय।